ये कहानी है 1939 के वक्त की, जो पोलैंड और जर्मनी के खिलाफ जंग छिड़ गई थी। हम एक पियानिस्ट को देखते हैं जो बहुत अच्छा पियानो बजाया करता था, जिसका नाम सप्लेमेंट था। वो रेडियो पर पियानो बजाता था। एक दिन जो वो पियानो बजा रहा था तो अभी वहां पर अचानक से गोलियां जल जाती हैं, पर इस बल में पियानो बजाता रहता है जैसे ही इसके लिए आम बात थी। एकदम जोर से धमाका होता है जिस से इसके सर में चोट भी लगती है। वहां पर रहने वाले सब के सब जल्दी जल्दी बाहर निकलते हैं। तभी इस बर्मी के पास एक लड़की आती है जो उसे कह दिया है कि मुझे आपका पियानो बहुत पसंद है। ये लड़की इसको पसंद करती थी, जिसके बाद ये अपने घर जाता है। वहां पर दिखाया जाता है कि इसकी असेंबली अपना सारा सामान पे कर रही थी। बॉयज से कहते हैं कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, और सप्लीमेंट कहता है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, अगर मारूंगा तो अपने घर में ही मरूंगा। तो भी ये रेडियो पर खबर सुनते हैं कि अभी हालात पर काबू पा लिया गया है। ये बात सुनकर सप्लेमेंट की फैमिली तो बहुत खुश हो गई थी। उसकी इस फैमिली में मोम ददवाओ बहनें और एक भाई था, पर उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं थी। वहां पर जर्मनी की फौज आ जाती है तो वहां पर आते ही ऐलान करते हैं कि कोई भी चौहश यानी यहूदी अपने घर में 2000 से ज्यादा पैसे नहीं रखेगा और अपने हाथ पर सफेद रंग का कपड़ा बांधेगा, जिससे दूर से ही इन्हें पहच जाना जाएगा। यानी कि एक कसम का जर्मन्स नहीं आकर पोलैंड पर कब्जा कर ली था। और बाज दुकानों पर तो वो के भी लिख देते हैं कि इंजविश और डाकस अरे नोटलू के इन दोनों का आना दुकानों पर बना है। अब क्योंकि चल मनकस ने वहां पर आकर सारे रेडियो स्टेशंस को भी उड़ा दिया था, खत्म कर दिया था। उसीलिए इस बलमैन की नौकरी भी नहीं होती, मगर उसको एक होटल में पियानो बजाने का काम मिल जाता है। एक दिन इसको वही लड़की मिलती है जिस से इसको बताया था कि ये सप्लीमेंट को पसंद करती है। से कहती है कि आप काफी पीते हैं। जब ये होटल में जाते हैं तो वहां पर जोश का आना मना था। वो कहती है आओ हम पार्क में घूमते हैं। स्पलमन इसको बताता है कि हम लोगों का वहां पर भी जाना मना है। ये दोनों अब घंटों खड़े वहीं पर बातें करते हैं और इसके बाद एक फरमान जारी होता है। ये सभी चोच लोगों को अपना घर छोड़कर एक अलग जगह पर रहना होगा, जहां पर बाहर से आने वाले जो इस लोगों को भी रखा जाएगा। और वो जगह बहुत छोटी थी। अब इस फिल्मीन की फैमिली के पास पैसे भी खत्म हो गई थी, उसीलिए इस बल में उनको अब अपना पियानो बेचना पड़ता है जो इसे सबसे ज्यादा प्यारा था। जब अपना घर भी छोड़ देते हैं, नई जगह पर उनको एक छोटा सा घर दिया जाता है जिसमें सिर्फ एक कमरा और एक किचन था। इधर 6 लोगों का रहना मुश्किल था। सप्लेमेंट की मोम कहती है कि मैं अपनी बेटियों के साथ किचन में 100 जाऊंगी और तुम तीनों इधर कमरे में 100 जाना। यहाँ पर जर्मन फौज सभी चौधरी को लाने के बाद एक दीवार खड़ी कर देती है ताकि कोई भी चौश उनकी इजाजत के बगैर यहाँ से बाहर ना जा सके। उनके साथ जर्मन बहुत बुरा से लोग करते हैं। अब यहाँ पर जर्मन चौश की अलग से फौज भी बनाना चाहते थे। एक जर्मन ऑफिसर जो इस पेलमीन की फैमिली को जानता था, वो उनके घर में आता है और इस बल मैन के भाई को फौज में होने का कहता है। वो मना कर देता है, कहता है नहीं, मैं जर्मन में रहकर जोश पर जुल्म नहीं कर सकता। वो अब सप्लेमेंट को भी कहता है और वो भी उसे मना कर देता है। वो अफसर कहता है कि आखिर कब तक तुम यूं ही सड़कों पर किताबें बेचते रहोगे। दरअसल सप्लीमेंट और इसका भाई सड़कों पर किताबें बेचा करते थे, पर इस जंग के माहौल में अब कोई किताबें भी पढ़ना नहीं चाहता था। उसीलिए उनका ये पैसे कमाने का जरिया भी खत्म हो जाता है। फिर इस बर्मी को दोबारा से पियानो बचाने का काम मिल जाता है, लेकिन अब हालात बहुत खराब हो चुके थे। सड़कों पर ऐसे ही जोश की लाशी पड़ी रहती थी। जर्मन्स जब चाहे मार देते थे। जैसे ही जर्मन्स जो इसकी इलाके में आते थे, सभी अपने घर की लाइट्स को बंद कर देते थे, क्योंकि उनका कुछ पता नहीं था कि कसे कब मार दें। एक रात जर्मन ऑफिसर्स एक घर में चाहते हैं जहां पर फैमिली खाने के टेबल पर बैठे खाना खा रही थी। ये आते ही सबको उठने का कहते हैं। सब उनके एहतराम में खड़े हो गए थे और सिवाय एक आदमी की, वो माजूर था और ये जानते थे कि वो चल नहीं सकता। पर फिर भी जर्मन अफसर की ऑर्डर देता है कि इसको खिड़की से नीचे गिरा दो और उसकी फैमिली को बाहर निकाल कर भागने का कहता है। जो वो बेचारे भागते हैं तो जर्मन ऑफिसर पीछे से उन पर गोलियां चला देते हैं।
यहाँ पर उसी तरह बेचारे पर जुल्म किया जाता था। एक दिन उनको ये खबर मिलती है कि सारे जोश को किया से मजदूर कैंप में भेज रहे हैं, पर इन्हें ये लग रहा था कि खबर छोटी है और ये सच था। अब सभी जोश को यहाँ से भी चरमनस लिए जाते हैं। ये उनको एक जगह पर ठहराते हैं। भूख प्यास से उन बेचारों का बुरा हाल था, तो भी वहां पर एक बच्चा टॉफी लेकर आता है जिसको वो 20 रुपए में बेच रहा था, जो बहुत महंगी थी। इस बल में उनके डैड इसको खरीदते हैं और बुलाते सी इसके 6 टुकड़े कर के सभी को एक एक टुकड़े हैं। जब सबको यहाँ से ले जाया जा रहा था तो वहां पर एक जर्मन ऑफिसर, जो पहले इस फिल्मीन के घर आया था, जिसने उसको फौज में भर्ती होने का कहा था, वो लाइन में से सप्लीमन को खींच लेता है। सप्लीमन अपनी फैमिली को आवाज दे रहा था। वो कहता है, जी लाओ मत, मैंने तुम्हारी उन जान बचाई है, तुम यहाँ से भाग जाओ। तो किसी तरह से यहाँ से तो भाग गया था। बाकी जो इस लोगों को ट्रेन में बैठा कर रवाना कर देते हैं। सप्लीमन को ये बात बताती, जो भी ट्रेन में गया है वो अब वापस नहीं आएगा। ये बहुत रोता है क्योंकि वो जानता था कि इसने अपनी फैमिली को खो दिया है। ये अब दोबारा से उसी जगह पर जाता है जहां पर उनका कैंप था, पर अब वहां पर कोई भी नहीं था सिवाय अलालाशों के। फिर ये इस जगह पर जाता है जहां पर पियानो बजाया करता था। वहां पर इसको एक आदमी मिलता है जो अलमारी में छुपा हुआ था। उसको भी बल्ला लेता है, कहता है हमें कुछ दिन तक यहीं पर छुपना होगा जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। ये दोनों कुछ दिन तक वहीं पर रुकते हैं। फिर थोड़े दिन बाद कुछ माहौल ठीक हो जाता है। ये जो बाहर आते हैं, स्पलमन जो के एक पियानो आर्टिस्ट था, वो मजदूर बिन चुका था और अब बचे हुए जो लोगों के साथ मिलकर उनके कैंप में रहा करता था। जर्मन अभी भी जब चाहे जो इसको मार देते थे। एक दिन स्पलमन को एक आदमी मिलता है। वो कहता है, रोजाना मालगाड़ी में यहाँ से बहुत से जोश लोगों को भेजा जाता है, पर जब वो वापस आती है तो खाली होती है। ये लोग आहिस्ता आहिस्ता हमें ख़त्म कर रहे हैं। सप्लीमेंट इसकी बातें सुनकर कहता है, तुम ठीक कह रहे हो। एक दिन सप्लीमेंट जब अंडे उठाकर ऊपर ले जा रहा था तो आसमान पर वो कुछ पुलिस कोड़ते हुए देखता है। जैसे ही वो ऊपर देखता है, इस पे 4 एक ही सारे अंडे नीचे गिर जाती हैं। देखकर एक जर्मन ऑफिसर उसे बहुत मारता है और फिर इसका काम बदल दिया जाता है। वहीं पर अफसर इन सब से कहता है कि अगर तुम ये सोचते हो कि तुम बच जाओगे तो ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें अपने में से ही अपने साथी को चुनना होगा, जो शहर जाकर तुम्हारे लिए आलू और ब्रेड लेकर आएगा। अब इनमें से एक आदमी रोजाना शहर जाकर खाने का सामान लाता और साथ बहुत सी बंदूकें लाना भी इन्होंने शुरू कर दी थी। इस तरह इन्होंने बहुत से हथियार जुमा कर लिए थे। स्पील मनफर रात को एक आदमी से कहता है कि मैं आजम बाहर निकलना चाहता हूँ। वो कहता है, बाहर तो निकल जाओगे, और बाहर निकल कर जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। बाहर जर्मन जोश को देखते ही गोली मार देते हैं। स्पेनमैन ने अपने साथी से कहता है कि जब मैं शहर में काम करता था तो मैंने अपने जानने वाला को देखा। वो भी मेरी तरह ही आर्टिस्ट हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। देखो, तुम तो रोज शहर खाना लेने जाते हो। तो बोले, मेरा बताना, वो मुझे यहाँ से निकालेंगे। वो आदमी इसके बाद मान जाता है और इसका काम भी कर देता है। जब अगले दिन ये सभी काम करके वापस जा रहे थे तो इन जर्मन ऑफिसर उन पर कोड़े बरसाता है। कहता है, तुम्हें पता है मैं तुम्हें क्यों मार रहा हूँ? सब कहते हैं नहीं। वो कहता है, आज नया यार है, उसी लिए मैं खुशी मना रहा हूँ। तुम्हें मार कर जर्मन्स बलावचाही उन पर जुल्म करते रहते थे। एक दिन स्पील में वहां से निकल जाता है और वहीं पर पहुंच जाता है जहां पर इसे पहुंचना था। ये इन्हीं लोगों के पास आ गया था। वो इससे कहते हैं कि हम तुम्हें यहाँ पर नहीं रख सकते क्योंकि जर्मन्स की नज़र हर जगह पर है। पर वो आदमी इसको एक घर में ले जाता है। ये जगह वहीं पर थी जहां पर पहले इसका कैंप था। वो आदमी कहता है कि तुम यहीं पर रहना, मेरी बीवी 1 हफ्ते बाद अगर तुम्हें खाने पीने का सामान दिया जाया करेगी, और साथ ही इसको एक जगह का पता भी देकर जाता है कि अगर यहाँ पर कोई भी मुसीबत हुई तो तुम इस जगह पर चले जाना। पर कुछ दिन बाद यहाँ पर भी चौसे और जर्मन्स की जंग हो जाती है, लेकिन इस लड़ाई में जर्मन ने सभी टोश को मार दिया था। ये लड़ाई भी इसके कैंप के लोगों को नहीं की थी, और अगर इस जगह पर स्पीडमेंट होता तो वो भी मारा जाता। पर एक दिन इसके पास एक आदमी आता है, कहता है कि तुम्हें जल्द यहाँ से जाना होगा क्योंकि जिस आदमी ने तुम्हें यहाँ
पर पनाह दी थी वो भी पकड़ा गया है। लेकिन स्पलमन अभी भी नहीं जाता। वो यहीं पर रहने का फैसला करता है। इसके पास खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया था। जब वो खाने पीने का सामान ढूंढ रहा था तो तभी कुछ प्लेटें आ गई, नीचे गिरती हैं। उसकी आवाज रहने वाली औरत भी सुन सकती है को उसके घर आ गई थी। कहती है दरवाजा खोलो, मगर ये नहीं खोलता। वो औरत इसको धमकी देती है कि अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। अब स्पील मनबूर जगह छोड़कर दूसरे पते पर पहुंच जाता है, जहां पर जाकर जब वो दरवाजा बजाता है तो दरवाजा वही लड़की खोलती है जो पहले इसको पसंद करती थी, पर जंग की वजह से सब कुछ खत्म हो गया। इस लड़की की अब शादी हो गई थी। ये वहां पर जाकर इसके हसबंद से मिलता है। इस लड़के का हसबंद उसे एक जगह पर ले जाता है। कहता है कि तुम यहीं पर रहोगे, ये इलाका सारा जर्मनस का है और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वो इसको एक आदमी से मिल जाता है कि ये तुम्हें खाने पीने का सामान देगा और मैं बाहर से ताला लगा कर जा रहा हूं। पर वो आदमी बहुत दिन बाद आता है जिसने उसको खाने पीने का सामान देना था। 2 हफ्ते तक सबरमन ने कुछ भी नहीं खाया था। वो 2 हफ्ते से भूखा था। वो आदमी आकर इसे माफी मांगता है और ये भी कहता है कि पड़ोसी मुल्क ने जर्मन पर हमला कर दिया है। कुछ दिन तक उनका राज खत्म हो जाएगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आदमी भी उसे सब कुछ देखकर चला जाता है। फिर एक दिन वही लड़की और इसका हसबंद आते हैं। वो आकर देखते हैं कि इस बल में बहुत बीमार था। अब यहाँ पर डॉक्टर को भी बुलाना बहुत मुश्किल था। वो लड़की उसे खाने पीने का सामान और दवाइयाँ देती हैं। कहती है कि हमें से जा रहे हैं, यहाँ पर कभी भी जंग हो सकती है। इसका हसबंद अपनी जान पहचान के एक डॉक्टर को किसी तरह बुला लेता है। वो इस पलमीन का इलाज करता है। उनके जाने के बाद वहां पर जंग शुरू हो गई थी, जहां पर सपीलमीन रोका हुआ था। दूसरे दुश्मन मुल्क ने जर्मन पर हमला कर दिया था। उसीलिए सपीलमीन अब वहां से भागकर एक बिल्डिंग में आकर छुप जाता है। वो बहुत दिन से भूखा भी था, क्योंकि कई दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया था। इसे कुंग बिल्डिंग में खाने का डब्बा मिलता है और वो पूरी तरह से सील था। वहां पर भी हमला हो गया था। उसीलिए ये अब इस डिब्बे को लेकर ऊपर जड़ जाता है। रात को फिर से ये खाने के डब्बे को खोलने की कोशिश करता है, पर कभी वहां पर एक जर्मन ऑफिसर आ जाता है। वो उसे आकर कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। कहता है कि मैं वो डब्बा खोलने की कोशिश कर रहा था। वो अफसर इससे पूछता है कि तुम काम किया करते हो। वो कहता है कि मैं एक पियानिस्ट था। जर्मन ऑफिसर इसको पियानो के पास ले जाता है। कहता है बजाओ उसको। स्पीलमन बहुत ही बेहतरीन तरीके से पियानो बजाता है। वो अफसर इससे पूछता है कि क्या तमजोस हो और यहाँ पर छपे हुए हो। वो कहता है हाँ। फिर कुछ दिन तक वो अफसर उसे खाना देने आता रहता है। एक दिन वो आकर बताता है ये दुश्मन फौज नदी के पार पहुंच चुकी है और हम यहाँ से जा रहे हैं। वो जाते हुए अपना कोट भी देकर जाता है, क्योंकि वहां पर बहुत सर्दी थी। इस ऑफिसर के जाने के बाद गोलाबारी शुरू हो गई थी। जब सब कुछ रुक जाता है, सपलमीन बाहर आता है। वहां बाहर जो लोग थे इस पर फायरिंग करने लगते हैं, क्योंकि इसने जर्मन ऑफिसर का कोट पहना हुआ था। वो उनसे कहता है कि वो जर्मन नहीं हूँ, मैं पॉलिश हूँ। जो इस शो में वो पूछते हैं कि तुमने ये कोट क्यों पहना हुआ है। वो कहता है ठंड से बचने के लिए। वो समझ आते हैं कि ये पोलैंड कहाँ है। वो उसे छोड़ देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस जर्मन ऑफिसर ने इस बलूमीन को बचाया था, इस जर्मन सिपाही को पकड़ लिया जाता है। वहीं पर एक आदमी आता है जो सबसे कह रहा था कि तुमने मुझसे मेरा म्यूजिक छीन लिया। तो जर्मन ऑफिसर की बात सुनकर कहता है क्या तो इस बलमी को जानते हो। वो कहता है हाँ, इसे कौन नहीं जानता। पैदा है इन्हें कहना मैं मुसीबत में हूँ, क्योंकि मैंने उनकी जान बचाई थी। वो मुझे जानते हैं। इधर दूसरी तरफ इस बलमी ने दोबारा से रेडियो पर पियानो बजाना शुरू कर दिया था। अब वो आदमी जो इस जर्मन ऑफिसर से मिला था, वो आकर इस पेमनेट को बताता है कि जिसने उसे बचाया था वो अफसर पकड़ा गया है। पर जब सपीलमीन वहां पर उसे बचाने जाता है तो वहां पर कोई भी नहीं था। पोलैंड अब जर्मन की जुल्मों से तुमसे आज़ाद हो चुका था, पर उन सब में सपलेमनट में अपनी फैमिली को खो दिया था और इस जर्मन ऑफिसर को भी नहीं बचा सका जिसने उसकी जान बचाई थी। इसके बाद 88 साल तक जिंदा रहा और फिर 6 जुलाई 2000 को मर गया। तो ये थी इस बलमी की कहानी, एक सच्ची
कहानी और उसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।